हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों को शामिल किए जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सारे एग्ज़ाम में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, देखिएगा इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न को ईजी तरीके से सोल्व करने के लिए आपको ट्रिक भी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या होगा। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे एनालॉजी चैप्टर से है। दिया गया प्रश्न आपको, वस्तुकार और भवन में जो संबंध है, मतलब इन दोनों में जो भी रिलेशन है, बताइए कि मूर्तिकार के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है संग्रहालय, दूसरा पाषाण है, उसके बाद छेनी, फिर प्रतिमा। कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। वस्तुकार जिस प्रकार भवन की निर्माण करती है उसी प्रकार मूर्तिकार क्या प्रतिमा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ति का निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जिस प्रकार वस्तुकार भवन का निर्माण करती है उसी प्रकार मूर्तिकार प्रतिमा या फिर मूर्ति का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न, आप दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको एक मिसिंग नंबर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ मिस है, वहाँ पे बताना आपको 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा। आपको देखना सबसे लार्ज नंबर कहाँ आपको दिखाई दे रहा, तो आप ध्यान से देख पाएंगे तो सारे का लार्ज नंबर बीच में है। यहाँ पे एक लार्ज नंबर है, यहाँ पे एक लार्ज नंबर है और एक यहाँ पे लार्ज नंबर है। बीच में सारे लार्ज नंबर है, इसका मतलब आपको दोनों क्या स्मॉल नंबर की मदद से लार्ज नंबर बनाना पड़ेगा। क्या इन दोनों की मदद से आप ये वाले नंबर बना सकते हैं, उसी प्रकार इन दोनों की मदद से आप 343 बनाइए। अगर रिलेशन सारे में सेम है तो फिर आप यहाँ पे कोई नंबर लीजिए 4 ऑप्शन में से, उसके बाद 5 के रिलेशन देखिए, आपका 216 इजीली मिल जाएगा। बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो देखिए एक काफ़ी बड़ी संख्या बीच वाले क्या है 125। अगर इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 तक ही रह जाएगा। पर 125 हमें 5 का क्यूब नज़र आ रहा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125। इसका मतलब इन दोनों नंबर्स को जब आपस में हम ऐड कर दिए तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और 5 का क्यूब 125। उसी प्रकार इन दोनों नंबर्स की जब आप ऐड कीजिएगा तो 4 और 3, 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। इसका मतलब ऊपर नीचे वाले स्मॉल नंबर को जोड़कर क्यूब किया गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ 5 में किसको जोड़िएगा कि उसका क्यूब 216 आना चाहिए, ठीक है। 5 का क्यूब 125, 125 से थोड़ा सा बड़ा, इसका मतलब यहाँ पे एक स्मॉल नंबर 2 लीजिएगा 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब 343 होता है, इसलिए 2 नहीं होगा। 7 का क्यूब 343 हो गया, मुझे 216 तक ही जाना है, तो इस 7 से 1 कम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे 1 ले लीजिएगा तो कितना 5 और 1 दोनों जोड़िएगा 6, और 6 का क्यूब 216 होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसिंग नंबर की जगह ऑप्शन नंबर बी भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी निश्चित भाषा में इस सारे वर्ड को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि हम उसी भाषा में इस लेटर को ऑर्गन को किस प्रकार कोड करेंगे। बताइएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन। पहले आपको रिलेशन देखने के लिए सारे लेटर का पोजीशन याद होना चाहिए कि कौन लेटर कौन से पोजीशन पे आते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इजीली कर पाएंगे। रिलेशन देखने जाइएगा तो ए होता 1, जी होता 7, इसका मतलब इसमें 6 ऐड किया गया। उसके बाद यहाँ पी 16, 16 से हो गया 12, माइनस का 4 है। उसके बाद आर कितना होता 18, 18 से हो गया कितना 24, इसका मतलब 6 देख पा रहे हैं आगे गया। 9 से हो गया कितना और 18, मतलब 9 ऐड हो गया। यहाँ 9 से 3 से हो गया कितना 9 देख पा रहे हैं, कोई भी औसत संबंध नहीं है। 6 जुटा फिर 4 घट गया, फिर 6 जुटा फिर 9 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया। कोई सीक्वेंस या ऑर्डर के साथ सीरीज आगे नहीं चल रही है। इसका मतलब ये लॉजिक क्या है मेरा गलत है। फिर आपको बीच वाले के साथ संबंध देख सकते हैं। ए से बीच में जाइएगा तो इसके आसपास नंबर कुछ नहीं, पर लास्ट में देखिएगा तो ए का जेड एक अपोजिट नंबर है। जैसे जानते होंगे आप सब, ए का अपोजिट है जेड, बी का अपोजिट है वाई। अपोजिट लेटर जो ए से फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट, बी से सेकंड, लास्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड और लास्ट से थर्ड,
सारे आपस में इस तरह अपोजिट होते हैं, ठीक है। और इतना 2 अपोजिट लेटर का सम 27 होता है। जैसे 1 और 26 27 हो गए, 2 और 25 27, 3 और 24 27। उसी प्रकार P 16 और 11 27 होगा, 11 पे आता है K, इसका मतलब P के एक दूसरे के अपोजिट है। और 18 में कितना 9 जोड़िएगा, 27, 9 आता है I के लिए। उसके बाद यहाँ RI भी अपोजिट है, C 3 और 24 27, O और 12 15 और 12 27, 20 और 7 27। मतलब सारे लेटर का सिर्फ अपोजिट लेटर लिखा गया और शुरुआत को लास्ट से स्टार्ट किया। इस प्रकार जो लेटर जा रहा था उसका अपोजिट बाएं से दाएं से बाएं की तरफ आया। इसका मतलब O का अपोजिट जाएगा, O कितना 15 नंबर पे आता है, इसका अपोजिट जाएगा 15 और 12 27 12, और 12 नंबर पे आएगा L, मतलब ये लास्ट से स्टार्ट होगा। L का लास्ट नंबर मेरा L आना चाहिए। लास्ट नंबर यहाँ V था, ऑप्शन गलत, यहाँ भी V था, ऑप्शन गलत, यहाँ L था, यहाँ M था, ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो गया। सिर्फ एक लेटर आप चेक किए, लॉजिक पता हुआ तो आप इजीली निकाल पाए अपना आंसर। सेकेंड लेटर की अगर बात करें, R कितना नंबर पे आता है, 18, 18 में 9 जोड़िएगा तो मिलेगा फिर 27, और 9वें स्थान पे आता I, L के पहले आएगा I, देखिए यहाँ I है। उसके बाद A का अपोजिट जाता है Z, उसके बाद Z आएगा, Z मिल गया आपका, सारे मिल जाएगा लेटर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। पर ऑप्शन के थ्रू आपका एक लेटर से भी आंसर आ रहा तो आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं आंसर देखकर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा, विषम की पहचान करें। ऑड वन आउट एक चैप्टर आता है, उसी चैप्टर से प्रश्न है। पहला है ब्रास पीतल, फिर आयरन, फिर तांबा, फिर उसके बाद चांदी। देखिए आयरन भी जानते होंगे क्या है, एक मेटल है, तांबा भी मेटल है, चांदी भी मेटल, पर ये जो पीतल है ये क्या है, मिश्र धातु है, 2 धातुओं के मिलकर से बनता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर A क्या है, इसमें सबसे अलग हो जाएगा। ये सिंगल लोहा है, तांबा भी एक सिंगल है, चांदी भी सिंगल, पर इसमें 2 धातुओं को मिलाने से पीतल की निर्माण होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करा नीचे एक अक्षर श्रृंखला दी गई जिसमें कुछ अक्षर लुप्त हैं, उस विकल्प का चयन करें जो वो अक्षर हैं जो क्रमित रूप से इन खाली स्थानों पर भरे जा सकते हैं। जब भी इस तरह के लेटर वाले खाली स्थान वाले आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो सबसे पहले आप लेटर को गिन लीजिए, कितने इसमें लेटर हैं। गिनने जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल इसमें 18 लेटर हैं। तो इन सारे लेटर्स को भाग में डिवाइड कर दीजिए। 9 2 में भी ले सकते हैं, पर 2 को लीजिएगा तो काफ़ी इसमें 9 पार्ट बन जाएंगे, 9 को लीजिएगा तो सिर्फ 2 पार्ट बनेगा, तो इसको छोड़िए। 3 6 18, 3 6 भी इसमें हो सकते हैं, 3 पार्ट को उठा लीजिए। इससे नहीं आंसर आता तो फिर 6 पार्ट को उठाएंगे, 6 लेटर को, पहले 3 लेटर उठाते हैं। 3 लेटर को यहाँ पहले हम डिवाइड करते हैं, इसको पहले लेटर को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, वीडियो पहुँच कर देखिए अब किन 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। देखिएगा 3 लेटर इधर हो गया, 3 लेटर का हम पेयर देख रहे हैं। उसके बाद देखिए सारे 3 लेटर में बट गए। उसके बाद इससे आंसर नहीं आएगा तो 6 लेटर को हम पेयर लेकर बनाएंगे। अब देखिए मैच करवाइए, देखिए इसका A फर्स्ट है तो इसका A भी फर्स्ट है, इसका सेकेंड C है तो इसका B है, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस नज़र आया। उसके बाद फिर देखिएगा तो इसका फर्स्ट A, ये दोनों तो अलग हो गया, पर इसको यहाँ देखिएगा तो ये तीनों मैच कर रहा, A B C इसका लास्ट है तो इसका A है, इसका C है लास्ट, तो इसका भी C लास्ट आ रहा है। इसका मतलब हो सकता है एक अंतराल में चल रहा होगा सीरीज, ठीक है। जैसे अंतराल में इसका इसके आएगा, इससे इससे आएगा, और उसके बाद इसका इसमें 2 सीरीज में मतलब चल रहा होगा। जैसे इसका मैच करवाएं तो लास्ट वाले में इसका फर्स्ट लास्ट A C था, A C इसका भी मिला, तो एक एक का गैप में लेकर चलें तो मेरा आंसर हो सकता आएगा। देखिए इसका फर्स्ट A है, इसका फर्स्ट भी A है, इसका भी फर्स्ट A है, इसका सेकंड B है तो इसका सेकंड भी B है, तो इसका सेकंड भी क्या आ जाएगा B, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड C है तो इसका थर्ड भी C होगा और इसका थर्ड भी C हो जाएगा। इन दोनों की ये वाले सीरीज तो आपको पता हो गया। अभी ये सीरीज में देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसका फर्स्ट A, इसका फर्स्ट A तो इसका फर्स्ट भी A हो जाएगा। इसका सेकंड पता नहीं है, इसका सेकंड D है तो इसका सेकंड भी D होगा, इसका सेकंड भी D है, इसका फिर थर्ड B, इसका थर्ड B हो जाएगा, इसका थर्ड भी B है। सारे मैच कर गया तो क्या क्या भरा है, पहले B आया है, उसके बाद फिर क्या भराया है आपका D जाकर भराया है, D हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका C, उसके बाद फिर B, उसके बाद फिर जाकर आपका A भराया।
आंसर होगा बी डी सी। बी डी सी यहाँ नहीं है, बी डी सी यहाँ है, बी डी सी यहाँ भी है, उसके बाद बी ए है, बी ए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बी ए डी सी बी ए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगर 3-3 लेटर की मदद से आपका आंसर पता नहीं चलता तो फिर आप 6-6 लेटर का पेयर बनाकर चेक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 6 करा 1 और 36 में जो संबंध है बताइए कि 2 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 69, 49, 81 फिर 70। पहले देखिएगा 1 और 36 में क्या संबंध है। 1 को फिर आप 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, ठीक है। 36 को 6 का स्क्वायर मान सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 5 नंबर आगे करके भी लिखा गया हुआ। 1 का स्क्वायर 1, फिर 5 जोड़ दीजिए 1 में 6, 6 का स्क्वायर 36। पर यहाँ तो स्क्वायर है नहीं, 2 किसी का स्क्वायर नहीं, तो फिर इसको छोड़ दीजिए। स्क्वायर इसका मतलब लीजिए इसमें सिर्फ 5 ऐड करके 6 हो गया, 1 में 5 जोड़ दिए 6, और 6 का स्क्वायर 36। इस प्रकार भी रिलेशन होगा। तो 2 में जब 5 जोड़िएगा आप तो कितना मिल जाएगा आपको 7, और 7 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 49 मिलेगा। 49 ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसे लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखिए क्या है। दी गई आकृति में कितने ट्रायंगल्स हैं। इसको आप वर्बली गिन पाएंगे इजीली। जैसे देखिएगा पहले इस बेस पे उठा लीजिए, इस वाले बेस पे कितने ट्रायंगल्स। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, और इन दोनों की मदद से 1 और 2 को जोड़ने से 1 बनेगा तीसरा, ठीक है। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स है 3। उसी प्रकार नीचे वाले बेस पे आ जाए, इस वाले बेस पे आइएगा तो ये आपका पहला हो गया, और ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स है, और 1 और 2 दोनों की मदद से 1 बढ़ेगा बड़ा वाला 3 ऊपर वाले बेस पे, 3 नीचे वाले बेस पे। उसके बाद उसी तरह इस बेस पे आपको 3 बनेगा। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, और इन दोनों की मदद से 1 बनेगा कौन, तीसरा। उसके बाद आप सिंगल गिनिए। सिंगल गिनने जाइएगा तो आपको कहाँ कहाँ नज़र आएगा, जो ध्यान से देखिएगा। कॉर्नर को साइड कर देते हैं। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये 4, 4 ट्रायंगल्स यहाँ मिल गए कॉर्नर पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिएगा तो एक बड़ी वाली आपको यहाँ पे बनता नज़र आ रहा होगा। इस कलर को चेंज करते हैं। देखिएगा ये पूरे बेस को अगर बेस मानते हैं इसको, तो यहाँ देखिएगा एक ट्रायंगल से ये पूरा बन रहा है बड़ा, और ये बड़ा बन रहा है। 2 इसमें और ऐड कर देंगे। देखिएगा 3 वाले कितने बने, 1 2 3, 3 3 6 3 9 इसमें और ऐड करेंगे। 9 ये वाले पार्ट ब्लू वाले हो गए। 4 वाला है ब्लैक सिंगल सिंगल, और 2 ये बड़ा वाला बना। इसका मतलब जोड़िएगा टोटल कितना हो रहा है, 13 2 15। ऑप्शन देखते हैं, 12 10 9 होगा नहीं, 15। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स थे, 15। सिर्फ आपको कहाँ कहाँ निर्माण हो रहे ट्रायंगल्स वो आपको वर्बली गिनना था। क्वेश्चन नंबर 9, टिकट, हवाई जहाज और रेल के बीच सही डायग्राम आपको बताना है। क्या है, टिकट है, उसके बाद हवाई जहाज, और लास्ट है आपका रेल। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए टिकट बीच में आ जाएगा। हवाई जहाज के भी टिकट हो सकते हैं, रेल के भी। तो ये आपका टिकट हो गया, ये आपका हवाई जहाज, ये आपका रेल हो गया। CGL 2023 का पूछा हुआ है, ठीक है। 14/7/2023 का ये प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इजीली आंसर दे पाते। कुछ टिकट, ये टिकट हो गया आपका, ये आपका रेल, हवाई जहाज कुछ भी मान सकते हैं। अगर ये रेल मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, हवाई जहाज ये हो जाएगा। कुछ टिकट क्या हो, रेल के भी होंगे, कुछ टिकट हवाई जहाज के भी। करेक्ट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, पार्वती दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रहा था। वह ठीक 90 डिग्री दाएं घूरी और फिर चलना शुरू किया, जारी रखा। देखिए पहले आपको ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, तभी इस प्रश्न को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ, उत्तर, ठीक है। नीचे वाले को हम डायग्राम में बोलते हैं चित्र में दक्षिण, साउथ। इधर वाले को बोलते हैं ईस्ट, पूरब। इधर वाले को बोलते हैं वेस्ट, पश्चिम। और नॉर्थ, उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, नॉर्थ और ईस्ट। और ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ और ईस्ट, दक्षिण पूरब। और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट। पॉइंट को पढ़िए, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। पर्वती दक्षिण पूर्व की दिशा में जा रहा था,
ये पूरब दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब इस पॉइंट में इधर की तरफ उसने चलना प्रारंभ किया, दक्षिण पूरब की ओर। उसके बाद बोला वह ठीक 90 डिग्री दाएं मुड़ी। जब व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा था तो इसका लेफ्ट हैंड इधर होगा और इसका राइट हैंड इधर होगा, और व्यक्ति मुड़ा किधर, वह ठीक 90 डिग्री दाएं। दाएं का मतलब राइट, और राइट घूरने का मतलब 90 डिग्री यहाँ पे घूरकर साउथ और वेस्ट में आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको राइट यहाँ 90 डिग्री बोला है तो देखिएगा सारे, ये तो पूरा 90 डिग्री था जिसमें ये 45 कवर किया, टोटल 90 मतलब 2 पार्ट घूरेगा। जब इस डायरेक्शन से 90 डिग्री घूरिएगा तो इस पार्ट में आ जाइएगा, साउथ वेस्ट में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 8 छोड़ दिए, उसको बता देते 7। देखिए प्रश्न है HT का भाई है। अब वीडियो पॉज करके हम बार बार बोलते हैं आपको खुद से पहले ट्राई ज़रूर करना, तभी आपको पल्ले पड़ेगा। आपको अगर आप आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करा HT का भाई है। H जो है किसका, T का भाई है। इसका मतलब जेंडर किसका पता चल रहा है, H का, कि H भाई है। देखिए मेल के लिए आपको किसको मेल जहाँ भी लगेगा उसको आपको ट्रायंगल में रखना, और फीमेल को आपको रखना है सर्कल में। अब पॉइंट को पढ़िए। अगर H और T के माता पिता आता तो ऊपर वाले पीढ़ी में रखेंगे, इसके संतान आता तो इसकी एक पीढ़ी नीचे रखेंगे। उसके बाद करा जो और की पत्नी है, जो या जिसका नज़दीक वाले के लिए आता है। ठीक है, लिख लीजिए आप पॉइंट को, जो या जिसका नज़दीक वाले के लिए आता, जो या जिसका नज़दीक वाले के लिए यूज होता है। तो देखिए जो और की पत्नी है, और है यहाँ नज़दीक आर के कौन है, T या फिर H। तो देख पाएंगे आर के नज़दीक में T, मतलब आर की पत्नी है T, और T पत्नी है, इसका मतलब इसका जेंडर क्या है, फीमेल है। और किसकी पत्नी है, आर की, इसका मतलब आर इसका हस्बैंड होगा, मेल। ठीक है, इसमें हस्बैंड वाइफ है इसलिए प्लस के साथ कनेक्ट कर दिए क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो गए। करा HT का भाई है। H का भाई T ले लिए थे, H का जेंडर पता नहीं था, सॉरी T का भाई H था, इसका जेंडर कन्फर्म था, T का जेंडर पता नहीं था। आगे पॉइंट बोला जो R की पत्नी थी, जो या जिसका नज़दीक के लिए आता, नज़दीक था T, इसका मतलब R की पत्नी थी, T पत्नी थी, इसका मतलब जेंडर क्या था, फीमेल। तो R क्या हो जाएगा, मेल। जब ये फीमेल है तो ये फिर मेल होगा। उसके बाद अगला पॉइंट करा S R का पुत्र। S जो है R का पुत्र है, इसका मतलब इसका संतान है तो एक पीढ़ी इससे नीचे रहेगा या एक पीढ़ी ऊपर रहेगा। और L का क्या है, पति है, ये पुत्र है, इसका मतलब इसका जेंडर क्या पता, सॉरी यहाँ नीचे भी R दे दिए, R नहीं लिखाएगा, S लिखाएगा। R का पुत्र कौन है, S, और पुत्र है, इसका मतलब इसका जेंडर क्या है, मेल है, पुत्र है। तो उसके बाद बोला है और L की पत्नी है, जो या जिसका तो नज़दीक में लिखा है, लिखे अब और अथवा या फिर कुछ भी आता है, तथा भी आता है, तो किसके लिए होता है यूज, दूर के लिए। तो देखिए और L की पति है, L का पति R है या फिर S है, जो आपको कन्फ्यूजन होगा तो R आता है दूर के लिए, तो S दूर है या फिर R दूर है। तो देखिएगा दूर कौन है, S, इसका मतलब ये और L S के लिए आया, इसका मतलब L का पति कौन है, S है जो पति है, इसका मतलब तो मेल है ही है, इसका मतलब इसका पत्नी कौन हो जाएगा, L। जब ये पति है तो L क्या होगा, पत्नी, इसका मतलब फीमेल हो गया। प्रश्न आपसे पूछा गया L T से, L जो है T का कौन है जो आपको बताना है, T से L, T से मतलब L कौन है T का। तो देखिएगा T और R का बेटा था S, और बेटा का ये क्या है, वाइफ है, इसका मतलब क्या हो जाएगी, वाइफ तो होगी नहीं, सन भी होगा नहीं, पुत्र वधू। ठीक है, पति भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुत्र वधू। T और R एक दूसरे में क्या, हस्बैंड वाइफ, और R का बेटा S है, इसका मतलब T का भी बेटा है, और पिता है T, माँ है, और माँ है S, बेटा है, बेटा का बहू पत्नी क्या लगेगी, पुत्र वधू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।